तो रमज़ान का महीना आ चुका है और इसके साथ ही इबादत और रोज़े का वो ख़ास दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में जानते हैं कि रमज़ान का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है? इसके पीछे क्या है? चलिए, आज इस पाक महीने की रूह को, इसके असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम महीना नहीं है। इस्लाम में इसे सबसे पाक, सबसे बरकतों वाला समय माना जाता है। सच पूछिए तो ये एक ऐसा वक्त है जिसका इंतजार ना दुनिया भर के मुसलमान पूरे साल बड़े दिल से करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर रमज़ान है क्या? सिंपल शब्दों में, ये इस्लाम का वो सबसे पवित्र महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मतलब उपवास। इस दौरान इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारा जाता है और हाँ, आत्मा अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर बहुत जोर दिया जाता है। और हाँ, इसकी एक खास जगह है इस्लामिक कैलेंडर में। ये है 9वां महीना। सोचा होगा आपने कि हर साल इसकी तारीखें थोड़ी अलग क्यों होती हैं? इसका कारण ये है कि इस्लामिक कैलेंडर सूरज के हिसाब से नहीं, बल्कि चांद के हिसाब से चलता है। पूरा लूनर कैलेंडर है ये। और देखिए, यही इस महीने की सबसे सबसे गहरी बात है। इसे सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना या एक महीना समझना, मतलब इसके असली मकसद को नहीं समझना है। असल में तो ये एक रूहानी ट्रेनिंग का पीरियड है। बिल्कुल, एक स्पिरिचुअल बूट कैंप की तरह इसे समझिए। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये पाक महीना आखिर शुरू कैसे होता है? इसके शुरू होने का, आगाज का क्या तरीका है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसका पूरा जवाब वो आसमान में, चांद में छिपा है। क्योंकि जो इस्लामिक कैलेंडर है, जिसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, वो पूरी तरह से चांद पर, मतलब उसके साइकिल्स पर डिपेंड करता है। हर नया महीना नए चांद के दिखने से ही शुरू होता है। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल और साफ है। देखिए, जैसे ही 8वां महीना यानी शबान का महीना खत्म होता है, तो सबकी नजरें आसमान पर होती हैं नए चांद को देखने के लिए। और जिस पल वो पतली सी चांद की लकीर दिख जाती है ना, बस उसी वक्त रमजान के शुरू होने का ऐलान हो जाता है। तो ठीक है, रमजान शुरू हो गया। अब इसका सबसे अहम, सबसे सेंट्रल हिस्सा क्या है? बिल्कुल सही, वो है रोजा यानी फास्टिंग। रोज़ा आप कह सकते हैं इस महीने की पहचान है। लेकिन ये सिर्फ दिन भर भूखे प्यासे रहना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत गहरी इबादत है, जिसमें सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम को सूरज डूबने तक हर चीज, खाने पीने की हर चीज से दूर रहा जाता है। तो सवाल ये है कि रोज़ा रखता कौन है, किसके लिए है ये? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा एक फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ यानी एक ज़रूरी ऑब्लिगेटरी धार्मिक कर्तव्य, और ये हर बालिग मुसलमान के लिए लाजिमी है। लेकिन ये बालिग का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो बालिग का सीधा सा मतलब है वो इंसान जो प्यूबर्टी की उम्र तक पहुंच गया हो, मतलब एक एडल्ट। बहुत साफ डेफिनेशन है। और हाँ, इसका ये भी मतलब है कि इसमें कुछ छूट भी दी गई है, जैसे बच्चों के लिए, या कोई बीमार है या फिर सफ़र में है, उन लोगों के लिए रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये सब चीज़ें सिर्फ रिवाज नहीं है ना? इनके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छुपा है। तो आखिर क्या है रमज़ान की असली रूह? इसका स्पिरिट क्या है? और देखिए, हम घूमकर फिर से उसी एक बात पर आ जाते हैं, रूहानी ट्रेनिंग। ये जो रोज़ा है, ये जो इबादत है, बुराइयों से बचने की कोशिश है, ये सब उसी ट्रेनिंग के हिस्से हैं। सोच के देखिए, ये एक मौका है अपनी आत्मा को साफ करने का, संयम सीखने का, और शायद सबसे ज़रूरी, उन लोगों के दर्द को महसूस करने का जिनके पास खाने को नहीं है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस पूरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग का अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्या ये सिर्फ संयम पाना है, या हमदर्दी सीखना, या फिर खुदा के, ईश्वर के और करीब आना? हो सकता है इसका जवाब हर इंसान के लिए थोड़ा अलग हो। और इस पर सोचना, इस पर विचार करना, शायद यही इस महीने की असली खूबसूरती है।